तो चलिए अब देखते हैं इस बार किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सीकर की एक लोकसभा सीट की। तो इस बार इस सीट पर इंडिया गठबंधन का खाता खुलता नजर आ रहा है। यहाँ पर भाजपा को इस बार तगड़ा नुकसान होता नजर आ रहा है। पिछली बार यह सीट बीजेपी के खाते में गई थी, लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन यहाँ पर जीत सकता है। इसी के साथ बात कर लेते हैं अगली लोकसभा सीट की। तो अगली सीट आती है जयपुर की एक लोकसभा सीट और इस सीट पर इस बार एनडीए गठबंधन जीतता नजर आ रहा है। ये सीट एनडीए के खाते में जा सकती है। इसी के साथ बात कर लेते हैं अगली लोकसभा सीट की। तो अगली सीट आती है जयपुर ग्रामीण और इस सीट पर इस बार एनडीए गठबंधन का कब्जा होता नजर आ रहा है। यहाँ पर इंडिया गठबंधन को तगड़ा नुकसान होता नजर आ रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं दौसा की एक लोकसभा सीट की। तो ये सीट इस बार इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है। यहाँ पर भाजपा को तगड़ा नुकसान हो सकता है। वहीं बात कर लेते हैं अगली लोकसभा सीट की। तो अगली सीट आती है झालावाड़ की एक लोकसभा सीट और ये सीट इस बार एनडीए के खाते में जा सकती है। वहीं बात कर लेते हैं अगली लोकसभा सीट की। तो अगली सीट आती है नागौर की एक लोकसभा सीट और ये सीट अन्य के खाते में जाती नजर आ रही है। आपको बता दें यहाँ पर पिछली बार आरएलपी से हनुमान बेनीवाल जीते थे, इस बार भी ये सीट आरएलपी के खाते में जाती नजर आ रही है। वहीं बात कर लेते हैं गंगानगर की एक लोकसभा सीट की। तो इस सीट पर इस बार इंडिया गठबंधन का कब्जा होता नजर आ रहा है। यहाँ पर भाजपा को तगड़ा नुकसान हो सकता है। इसी के साथ बात कर लेते हैं अगली लोकसभा सीट की। तो अगली सीट आती है बीकानेर की एक लोकसभा सीट और ये सीट इस बार एनडीए गठबंधन के खाते में जा सकती है। भाजपा का कब्जा इस सीट पर हो सकता है। यहाँ पर इंडिया गठबंधन को तगड़ा नुकसान हो सकता है। इसी के साथ बात कर लेते हैं चूरू की एक लोकसभा सीट की। तो ये सीट इस बार इंडिया गठबंधन को मिलती नजर आ रही है। यहाँ पर भाजपा को तगड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं अगली लोकसभा सीट की। तो अगली सीट आती है बाड़मेर की एक लोकसभा सीट और ये सीट इस बार एनडीए गठबंधन को मिलती नजर आ रही है। वहीं बात कर लेते हैं अगली लोकसभा सीट की। तो अगली सीट आती है जालौर की एक लोकसभा सीट और इस सीट पर इस बार इंडिया गठबंधन का कब्जा होता नजर आ रहा है। यहाँ पर बीजेपी को तगड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। बीजेपी का यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। इसी के साथ बात कर लेते हैं जोधपुर की एक लोकसभा सीट की। तो ये सीट इस बार इंडिया गठबंधन को मिलती नजर आ रही है। यहाँ पर भाजपा को तगड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। वहीं बात करें अगली लोकसभा सीट की। तो अगली सीट आती है अलवर की एक लोकसभा सीट और ये सीट इस बार एनडीए गठबंधन के खाते में जाती नजर आ रही है। यहाँ पर इंडिया गठबंधन को तगड़ा नुकसान हो सकता है। वहीं बात करें अगली लोकसभा सीट की। तो अगली सीट आती है भरतपुर की एक लोकसभा सीट और ये सीट इस बार एनडीए गठबंधन को मिलती नजर आ रही है। यहाँ पर इंडिया गठबंधन को तगड़ा झटका लग सकता है। वहीं बात करें अगली लोकसभा सीट की। तो अगली सीट आती है करौली धौलपुर की एक लोकसभा सीट और ये सीट इस बार एनडीए गठबंधन के खाते में जाती नजर आ रही है। यहाँ पर इंडिया गठबंधन और अन्य को तगड़ा नुकसान होता नजर आ रहा है। सुपड़ा साफ हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर कुल 15 लोकसभा सीटों का सर्वे आपके सामने आ चुका है और इन 15 सीटों में से इस बार एनडीए गठबंधन को 8 लोकसभा सीटें मिलती नजर आ रही हैं, जबकि इंडिया के खाते में 6 सीटें जा सकती हैं और 1 सीट अन्य को मिल सकती है। यानी आरएलपी के खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है। इसी के साथ बात कर लेते हैं अगली लोकसभा सीट की। तो अगली सीट आती है उदयपुर की एक लोकसभा सीट और इस सीट पर इस बार इंडिया गठबंधन का कब्जा होता नजर आ रहा है। यहाँ पर भाजपा को तगड़ा नुकसान इस बार देखने को मिल सकता है। वहीं बात कर लेते हैं बांसवाड़ा की एक लोकसभा सीट की। इस सीट पर इस बार एनडीए गठबंधन का कब्जा होता नजर आ रहा है। यहाँ पर इंडिया गठबंधन को तगड़ा नुकसान हो सकता है। इसी के साथ बात कर लेते हैं अगली लोकसभा सीट की। तो अगली सीट आती है चित्तौड़गढ़ की एक लोकसभा सीट और इस सीट पर इस बार एनडीए गठबंधन का कब्जा होता नजर आ रहा है। यहाँ पर इंडिया गठबंधन को तगड़ा झटका इस बार लग सकता है। इसी के साथ बात कर लेते हैं अगली लोकसभा सीट की। तो अगली सीट आती है सवाई माधोपुर की एक लोकसभा सीट और इस सीट पर इस बार इंडिया गठबंधन का कब्जा होता नजर आ रहा है। आपको बता दें पिछली बार 2019 के लोकसभा चुनाव में यहाँ पर सुखबीर सिंह जौनापुरिया भाजपा से जीते थे। 6,44,000 इन्हें वोट मिले थे और कांग्रेस के नमो नारायण मीना हारे थे। 5,33,000 वोट इन्हें मिले थे। कुल 1,11,000 वोटों से बीजेपी के सुखबीर सिंह जौनापुरिया जीते थे। तो इस बार इस सीट पर इंडिया गठबंधन का कब्जा होता नजर आ रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं पाली की एक लोकसभा सीट की। तो ये सीट इस बार एनडीए गठबंधन के खाते में जाती नजर आ रही है। यहाँ पर इंडिया गठबंधन को तगड़ा नुकसान हो सकता है। आपको बता दें
पिछली बार यहाँ से पीपी चौधरी भाजपा से जीते थे, इन्हें कुल 9 लाख वोट मिले थे। और बद्री राम जाखड़ कांग्रेस से हारे थे, इन्हें 4,18,000 वोट मिले थे। कुल 4,81,000 वोटों से बीजेपी के पीपी चौधरी जीते थे। इस बार भी ये सीट बीजेपी के खाते में जाती नजर आ रही है। वहीं बात कर लेते हैं अजमेर की एक लोकसभा सीट की, तो ये सीट इस बार इंडिया गठबंधन के खाते में जाती नजर आ रही है। यहाँ पर भाजपा को तगड़ा नुकसान होता नजर आ रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं अगली लोकसभा सीट की, तो अगली सीट आती है भीलवाड़ा की एक लोकसभा सीट, और ये सीट इस बार एनडीए गठबंधन के खाते में जाती नजर आ रही है। आपको बता दें पिछली बार यहाँ से सुभाष चंद्र बहरिया भाजपा से जीते थे और इन्हें 9,36,000 वोट मिले थे। और कांग्रेस के रामपाल शर्मा हारे थे, इन्हें 3,25,000 वोट मिले थे। कुल 6,11,000 वोटों से बीजेपी के सुभाष चंद्र बहरिया जीते थे। इस बार भी ये सीट बीजेपी के खाते में जाती नजर आ रही है। इसी के साथ बात कर लेते हैं अगली लोकसभा सीट की, तो अगली सीट आती है राजसमंद की एक लोकसभा सीट, और इस सीट पर इस बार इंडिया गठबंधन का कब्जा होता नजर आ रहा है। आपको बता दें पिछली बार यहाँ से दिया कुमारी भाजपा से जीती थी और 8,63,000 वोट मिले थे। वहीं देवकी नंदन गुज्जर यहाँ से कांग्रेस से हारे थे, इन्हें 3,11,000 वोट मिले थे। लेकिन इस बार इस सीट पर इंडिया गठबंधन का कब्जा होता नजर आ रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं अगली लोकसभा सीट की, तो अगली सीट आती है कोटा की एक लोकसभा सीट, और इस सीट पर इस बार एनडीए गठबंधन का कब्जा होता नजर आ रहा है। आपको बता दें पिछली बार यहाँ से ओम बिरला भाजपा से जीते थे और इन्हें 8 लाख वोट मिले थे, जबकि राम नारायण मीना कांग्रेस से हारे थे और इन्हें 5,20,000 वोट मिले थे। कुल 2,89,000 वोटों से भाजपा के ओम बिरला जीते थे। इस बार भी ये सीट एनडीए गठबंधन को मिलती नजर आ रही है। वहीं बात कर लेते हैं झुंझुनू की एक लोकसभा सीट की, तो ये सीट इस बार एनडीए गठबंधन के खाते में जाती नजर आ रही है। यहाँ पर इंडिया गठबंधन को तगड़ा नुकसान होता नजर आ रहा है। आपको बता दें पिछली बार यहाँ से नरेंद्र कुमार भाजपा से जीते थे और इन्हें 7,38,000 वोट मिले थे, जबकि सरवण कुमार कांग्रेस से हारे थे और इन्हें 4,35,000 वोट मिले थे। कुल 3,02,000 वोटों से बीजेपी के नरेंद्र कुमार जीते थे। तो इस बार भी ये सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जाती नजर आ रही है। तो दोस्तों यहाँ पर सभी 25 लोकसभा सीटों का सर्वे आ चुका है और इन 25 सीटों में से इस बार एनडीए गठबंधन को यहाँ पर 14 लोकसभा सीटें मिलती नजर आ रही हैं, जबकि इंडिया को 10 लोकसभा सीटें मिलती नजर आ रही हैं और एक सीट अन्य को मिल सकती है, यानी आरएलपी को मिलती नजर आ रही है। तो आपको क्या लगता है इस बार किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या भाजपा पिछली बार की तरह यहाँ पर जीत हासिल कर पाएगी या फिर इस बार इंडिया गठबंधन ज़्यादा सीटें हासिल करेगी? कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।